हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? चलो, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर देंगे। तो आपके सामने पेश है और आई इंट्रोड्यूस लास्ट सम डिपेंडिंग ऑन इन्वर्टिबल फंक्शन विच इज मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 सेकंड सम। ये सम के बाद हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा, पर एक सम हमारे एक बाकी रहेगा। ओके, पर वो डिपेंडिंग ऑन हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पर है, बराबर। वो इसके बाद मैं आपको वो भी समझा दूंगा। और एक सम हमारा कौन सा बाकी था स्टूडेंट्स, मैंने देखा नहीं था, पर जब मैंने हमारी एनसीईआरटी की बुक देखी ना, तो उसमें से मुझे पता चला कि एक हमारा 1 1 और 1 2 पर डिपेंडेंट भी एक सम बाकी है। तो वो दोनों सम, ये हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन पर डिपेंडेंट एक सम है, इसके बाद कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पर डिपेंडेंट एक सम होगा, और उसके बाद 1 1 और 1 2 पर डिपेंडिंग एक सम। मतलब आज हम 3 सम टोटली कंप्लीट कर देंगे। आज हम हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन तक का जितना भी पोर्शन है ना, उसको हम टोटली कंप्लीट करके फिनिश करके बंद कर देंगे। ओके, नेक्स्ट टाइम हम नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ओके, बाइनरी ऑपरेशंस। सो I introduce a last sum depending on invertible function. Miscellaneous exercise 1, 2. Let f from W to W be defined as fn is equal to n minus 1 if n is odd, n plus 1 if n is even, n is even. Show that f is invertible. Find the inverse of f. Here W is the set of all whole numbers. Okay students, आपको पता नहीं होगा कि W means क्या है। तो set of all whole numbers. whole numbers means उसमें कैसे नंबर्स आएंगे, 0 1 2 3 अप टू डॉट 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 नंबर्स आएंगे। जो हमारा नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर आते थे, 1 2 3 अप टू डॉट डॉट आता है ना। तो वो नंबर में सिर्फ आप एक 0 ऐड कर देंगे ना, बराबर, तो आपको होल नंबर्स मिल जाएगा, बराबर। तो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया हमारे होल नंबर्स। चलो, हमें सो दैट मतलब प्रूफ ही करना है। चलो, सबसे पहले here f from W to W be defined as fn is equal to n minus 1, n plus 1 if n is odd, n is even. Here W is the set of whole numbers. I give it result number 1. हमें इन्वर्टिबल प्रूफ करना है, मतलब हम FOG और GF दोनों के इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन हम प्रूफ कर देंगे। तो ये हमारा fn तो आ गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, g of y फाइंड आउट करना है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा n किसके रिप्लेस में है, x के रिप्लेस में है ना। x के प्लेस पर हमें यहाँ पे n दिया है। ओके, आप सिर्फ ऐसा समझना, यहाँ के n के जगह पे x है, सिर्फ ऐसा आप समझना। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, सपोज आपको ऐसा कंफ्यूजन लग रहा है, ओके, इफ यू इन कंफ्यूज्ड then you take, okay, then you take or then you suppose the value of n is x. okay students, उसके बाद आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। चलो, तो अभी हमें g of y फाइंड आउट करना है, मतलब सेकंड फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है। सो नाउ लेट fn is equal to y. ओके, तो आपको पता है हम यहाँ पे fx is equal to y लेते थे ना, तो यहाँ पे fn is equal to y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू w, क्योंकि हमारा डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम ही है। चलो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो 2 पॉसिबिलिटीज है, बराबर। तो हमें जो fn की जो 2 पॉसिबिलिटी है, वैसे ही हम g of y में भी 2 पॉसिबिलिटीज हमें मिलेगी। सबसे पहले इफ n इज ऑड, सेकंड इफ n इज इवन। चलो, fn इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या ले लिया हमने, fn की जगह पे n माइनस 1 लेंगे ना। ओके, क्योंकि यहाँ पे n के रिप्लेस में तो y आएगा ही, बराबर। ओके, y तो हम यहाँ पे है ही, और fn की जगह पे हम क्या लेंगे, n माइनस 1 लेंगे, क्योंकि n इज इवन, और n इज इवन होगा, बराबर। सॉरी, n इज ऑड है, बराबर ना। यहाँ पे n इज ऑड है, तो n इज ऑड कब लेंगे हम, जब n माइनस 1 लेंगे, बराबर। जब हम n ऑड लेंगे तब हमारा फंक्शन हम n माइनस 1 लेंगे, मतलब fn के रिप्लेस में हम क्या लेंगे, तो n माइनस 1। समझ में आ गया। और n इज इवन, और n हम इवन कब लेंगे, जब हम n इवन लेंगे तब हमारा फंक्शन हम n प्लस 1 रिप्लेस करेंगे, मतलब ये fn की जगह पे n प्लस 1 रिप्लेस कर दिया। समझ में आ गया। ओके, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है, अब एक काम कर लेते हैं। चलो, fn इज इक्वल टू y हमने सपोज कर लिया। अब fn के रिप्लेस में हम कौन सी वैल्यू लेंगे, उसके लिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज है। इफ n इज ऑड, n इज ऑड होगा तो हम n fn की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, सो दैट इम्प्लाइज n minus 1 is equals to y. So that implies y is equals to, n is equals to y plus 1, and similarly that implies यहाँ पे क्या लेंगे हम, n plus 1 is equals to y, और n is equals to y minus 1.
चलो समझ में आ गया, ये थोड़ा इजी पड़ेगा, समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। हमने एफ एन इज इक्वल टू वाई सपोज कर लिया। अब एफ एन की जगह पे हम कौन सी वैल्यू लेनी है, तो हमारे पास तो दो वैल्यूज है, एक तो एन इज ऑड के लिए और एक एन इज इवन के लिए। तो हम दोनों के लिए हम रिप्लेस कर देंगे। तो हमें एन इज इक्वल टू मतलब हमें क्या मिल जाएगा, जी ऑफ वाई मिल जाएगा। जी ऑफ वाई में भी दो पॉसिबिलिटीज हमें मिल जाएगी। सो इफ एन इज ऑड मतलब एन हमने इवन लिया तो वाई हमें क्या मिलेगा, सो वाई हमें इवन मिलेगा, बराबर। इफ n is odd then y is even and if n is even then y is, क्योंकि आप n के रिप्लेस में यहाँ पे ऑड नंबर पुट करेंगे, बराबर। n के रिप्लेस में ऑड नंबर यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब 1 2 3 समथिंग, तो आपको y क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। यहाँ पे देखिए n is n ऑड नंबर, सबसे पहले हम ऑड नंबर 3 पुट करें, 3 माइनस 1 2, फिर 5 माइनस 1 4। सिमिलरली यहाँ पे n इज इक्वल टू आप इवन 1 प्लस 1 2, फिर इवन नंबर पुट करेंगे ना, तो 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 दैट मीन्स 3, 3 पुट इवन नंबर 4 पुट करेंगे तो 4 प्लस 1 दैट मीन्स 5, मतलब y में क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। चलो, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, फर्स्ट y माइनस 1 और y प्लस 1। और y माइनस 1 कब, जब हमारा y ऑड है, और y प्लस 1 कब, जब हमारा y इवन है। इफ y इज ऑड, इफ y इज इवन। चलो, इसको हम हमारा फंक्शन, मतलब जो हमें फाइंड आउट करना था वो फंक्शन हमें मिल गया। अब इसको हम प्रॉपरली सपोज कर लेते हैं। डिफाइन g फ्रॉम w टू w, g ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 1 इफ y इज ऑड एंड y प्लस 1 इफ y इज इवन। रिजल्ट नंबर 2, ये फर्स्ट और ये 2, fn और g ऑफ 1। हमें जो दूसरा फंक्शन फाइंड आउट करना था वो हमने कर लिया, 2 स्टेप कंप्लीट। अभी थर्ड स्टेप, फॉर GF फ्रॉम W टू W, RF सबसे DG, मतलब GF डिफाइन होगा। चलो, उसमें भी दो पॉसिबिलिटीज होगी, इफ n इज ऑड, इफ n इज इवन। चलो, GF ऑफ n मतलब GF को हम डोमेन पर अप्लाई करेंगे, मतलब n, तो G ऑफ FN। अब FN की रिप्लेस में हम कौन सी वैल्यू लेंगे, तो हमने n ऑड लिया है ना, तो FN की वैल्यू ऑड का मतलब n माइनस 1 लेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है FN जी के रिप्लेस में हमने n माइनस 1 लिया बाई 1 का यूज किया। अब g ऑफ n माइनस 1 हमें मिला, हमारे पास g ऑफ y की वैल्यू है ना, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, g ऑफ y। अब यहाँ पे अगर g ऑफ y, यहाँ पे आपको ये समझना है कि n प्लस 1 माइनस 1 हमने लिया, g ऑफ n माइनस 1 इक्वल्स टू n माइनस 1 प्लस 1 लिया। क्यों लिया ऐसा, बराबर, क्योंकि यहाँ पे देखिए इफ n इज ऑड देन n माइनस 1 इज इवन। अगर आपकी n क्या है, n की वैल्यू ऑड है, तो n प्लस n माइनस 1 क्या होगा, इवन ही होगा, बराबर ना, समझ में आ रहा है। सपोज आप n की वैल्यू 3 लेंगे, बराबर, तो n माइनस 1 करेंगे मतलब 3 माइनस 1, तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, बराबर ना। तो n माइनस 1 दैट मीन g ऑफ n माइनस 1, तो हमें इवन के साथ कंपेयर करना होगा, मतलब ये इवन, समझ में आ रहा है। तो इवन की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस किए, देखो ये y के रिप्लेस में आपको n माइनस 1 दिख रहा है, देखो ये y प्लस 1, ओके, इतना समझ में आ गया। g ऑफ n माइनस 1 को हमने g ऑफ y के साथ कंपेयर किया, और n माइनस 1 हम दोनों पॉसिबिलिटीज में से जो दूसरा है वो हम लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि n की वैल्यू ऑड है तो n माइनस 1 इवन होगा। सो यहाँ पे ये y की रिप्लेस में n माइनस 1 है, ओके। सो y ऑफ n माइनस 1, n माइनस 1 माइनस 1, n माइनस 1 प्लस 1, इफ n माइनस 1 इज ऑड, n माइनस 1 इज इवन। सो हमारे पास n माइनस 1 इवन मिला, तो हमने ये पॉसिबिलिटीज, मतलब n माइनस 1 ब्रैकेट के बाद प्लस 1, सो यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा, n मिलेगा। और उसी तरह इफ n इज इवन, g ऑफ n इज इक्वल टू g ऑफ fn। अब fn यहाँ पे n क्या है, तो इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए n प्लस 1 है, तो यहाँ पे हमने n प्लस 1 रिप्लेस किया बाई 1। चलो, अभी फिर से इफ n इज इवन नंबर है तो n प्लस 1 ऑड नंबर होगा, तो हमें ऑड नंबर क्या है, तो ये है, मतलब y इज ऑड के में क्या है, तो y माइनस 1 है, तो यहाँ पे ये y, ये माइनस 1, ये हमारी y की वैल्यू है, इसको हमें कंपेयर करना है, बराबर। ये दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू में n प्लस 1 मिल रही है, ओके। और हमें कौन सी दोनों में से वैल्यू लेनी है वो हमारी डिपेंड होगी n पर। n इवन है तो n प्लस 1 ऑड होगा, तो n प्लस 1 ऑड, उसके लिए पॉसिबली y माइनस 1, मतलब n प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, दैट मीन्स वी गेट n, यहाँ पे भी लिखा ही है। सो दोनों के इक्वल्स टू n आ गया, दैट मीन्स जो हमने पुट किया वही हमें मिला। मतलब ये क्या दर्शाते हैं, हमारे आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन, gf ऑफ n इज इक्वल टू n, देयरफॉर gf इज इक्वल टू iw। सो यहाँ पे फर्स्ट हमारा आइडेंटिटी आ गया। अभी हम फर्स्ट FOG की बात करते हैं, FOG फ्रॉम W टू W, RG सबसेट DF। चलो, उसमें भी
हम y की बात करेंगे ना, तो इफ y इज ऑड, इफ y इज इवन, चलो क्योंकि हम एफ ऑफ जी ऑफ वाई वाई पर डिपेंड करेंगे, तो हमारे पास जी ऑफ वाई है इसलिए, सो एफ ऑफ जी ऑफ वाई और एफ ऑफ यहाँ पे भी वाई होगा, सो एफ ऑफ जी ऑफ वाई। अब यहाँ पे हम जी ऑफ वाई की कौन सी वैल्यू लेंगे, वो हमारे तो डिपेंड ऑन वाई इज ऑड, वाई इज ऑड दैट मीन्स वाई माइनस वन, एफ ऑफ वाई माइनस वन बाई टू, और यहाँ पे वाई इज इवन है तो हम वैल्यू कौन सी लेंगे, वाई प्लस वन की लेंगे बाई टू। चलो अभी एफ ऑफ ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो एन की वैल्यू वाई माइनस वन है, अगर y ऑड है तो y माइनस वन इवन होगा, तो हम इवन की पॉसिबिलिटीज क्या है, तो n प्लस वन, मतलब ये n और ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल, सो वी गेट y। और सिमिलरली यहाँ पे y प्लस वन, ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा y क्या है, तो इवन नंबर है, तो y प्लस वन क्या होगा, तो हमारा ऑड नंबर होगा, सो n इज ऑड के लिए n माइनस वन, दैट फिट ये n और ये माइनस वन, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, तो वी गेट y। सो एफ ऑफ जी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई, यहाँ पे भी सेम ऐसा ही हो रहा है कि हम जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वही हमें बाहर मिल रहा है, इसका मतलब फंक्शन इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन W, सो एफ ओ जी इज इक्वल टू आई डब्ल्यू, therefore g of is equal to iw and f of g is equal to iw, that means f is invertible and the inverse of f is f inverse of y is equal to g of y, मतलब ये जो हमने फंक्शन मिला है वो हम लिख देंगे। अभी हम क्या करेंगे कि y के रिप्लेस में हम n रख देंगे, तो हमें क्या मिलता है वो देखते हैं, तो f इनवर्स ऑफ n g of n is equal to n minus 1 if n is odd, n plus 1 if n is even। और ये जो फंक्शन हमने कहीं देखी लग रही है, कहाँ देखी है, तो जो हमारा वन है ना इक्वेशन वो है, और वो क्या है, तो एफ ऑफ एन है, तो इज इक्वल टू हम एफ ऑफ एन लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमने जो फंक्शन हमें क्वेश्चन में दिया था उसका हमने जो इनवर्स फाइंड किया वो क्या है, वो इटसेल्फ एन ही होगा, मतलब इटसेल्फ एफ एन ही होगा, बराबर, इटसेल्फ एफ ही होगा। जो फंक्शन हमें एफ क्वेश्चन में दिया था इसका इनवर्स हमने फाइंड आउट किया और उसका आंसर क्या मिला हमें, इटसेल्फ एफ ही मिला, समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे लिखा इनवर्स ऑफ एफ इज एफ इटसेल्फ, सो ये हो गया आपका फाइनली आंसर। ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से करना स्टूडेंट्स, ध्यान से, हमारा डिपेंड होगा एन की वैल्यू पर डिपेंड होगा, अगर एन ऑड है तो एन माइनस वन ऑब्वियसली इवन होगा, तो हमें इवन जब कौन सा वाई इवन होगा तो वो पॉसिबिलिटी हम ले लेंगे, और यहाँ पे एन इवन है तो एन प्लस वन ऑड होगा, तो यहाँ पे ऑड वाली पॉसिबिलिटी हम यहाँ लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही है कि वाई ऑड है तो वाई माइनस वन इवन होगा, सो इवन के लिए जो इवन के लिए पॉसिबिलिटी है वो हम यहाँ पे लेंगे, और जब y इवन है तो y प्लस वन ऑड होगा, सो ऑड की पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे लेंगे। ओके, यहाँ पे n की वैल्यू y प्लस वन है और यहाँ पे n की वैल्यू y माइनस वन है, समझ में आया। ओके, शांति से आप देख लीजिए। ओके, सो हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है उसका ये लास्ट सम है वो भी हम आज हम कंप्लीट कर देंगे। ये सम आप एक पेज में लिखकर जो हमारा कंपोजिशन वाला फंक्शन वाला टॉपिक है ना वहाँ पे लास्ट में स्टिक कर देना। ओके स्टूडेंट्स, वहाँ पे लास्ट में स्टिक कर देना। चलो, मिसलेनियस एक्सरसाइज 118 सम, लेट f from r to r be the sinum function defined as fx is equal to 1, 0 and minus 1. fx is equal to 1 when x greater than 0, fx is equal to 0 when x is equal to 0 and minus 1 if x less than 0. And g from r to r with the greatest integer function defined by given by gx is equal to in a box of x where box of x is greatest integer less than or equal to x, then thus fog and gf coincide in open close 0 1। इसका मतलब कि हम fog और gf फाइंड करेंगे वो ये इंटरवल में इक्वल है या नहीं, मतलब fog और gf का आंसर इक्वल हो रहा है या नहीं। जो fog का आंसर होगा, ओके, सपोज fog का आंसर 1 होगा तो gf का भी आंसर 1 है या नहीं वो हम यहाँ पे देखेंगे, मतलब ये इंटरवल में हम देखेंगे। ओके, चलो, तो here f from r to r defined as fx is equal to this and g from r to r defined as gx is equal to this where box of x is this। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो हमने जो दो फंक्शंस हमें दिए थे वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए। नाउ लेट x बिलोंग्स टू ओपन क्लोज 0, 1। तो सबसे पहले मैंने x सपोज कर लिया, किसका, तो कि ये इंटरवल का x मैंने सपोज कर लिया। देन वी हैव बॉक्स ऑफ x दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1 इफ x इज इक्वल टू 1। मतलब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन मालूम ही होगी कि अगर आप वैल्यूज
अगर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर 0 आता है, कब आएगा? जब आप वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लेंगे, बोलो स्टूडेंट्स, कहाँ तक के वैल्यू लेंगे आप? चलो वो छोड़ो, 1 कब आएगा वो बोलो। 1 कब आएगा? जब आपका फंक्शन 1 लेस और इक्वल्स टू एक्स लेस देन 2 होगा तब। सिमिलरली बॉक्स ऑफ एक्स का आंसर 0 कब आएगा? जब आपकी वैल्यू 0 लेस और इक्वल्स टू एक्स लेस देन 1 होगा तब। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ओके, मतलब कि यहाँ पे बॉक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 कब आएगा? जब आपकी एक्स की वैल्यू यहाँ पे देखो ओपन 0 और क्लोज 1 है, मतलब 1 भी वहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, इस इंटरवल में 1 वैल्यू इंक्लूड हो रहा है, बराबर। तो आप x इज इक्वल टू 1 ले गए तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का आंसर 1 ही आएगा, बराबर। यहाँ पे देखिए ये 1 लेस और इक्वल टू एक्स लेस देन 2, इसका मतलब कि x की वैल्यू 1 तो है ही और 2 से कम मतलब 1.9 तक की वैल्यूज है, और वो सभी आप वैल्यू लेंगे तो उसका लिए आंसर 1 आएगा। और 0 कब आएगा? जब आपकी वैल्यू 0 इक्वल या 1 से कम मतलब 0.9 तक की कोई भी आप वैल्यूज लेंगे, 0 इंक्लूड होगा वहां से 0.9 तक, तो उसके लिए आपका आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। समझ में आएगा? ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलो, तो आपको ये तो पता चल गया कि आप अगर 0 से 1 इंटरवल में लेंगे कोई भी x की वैल्यू तो उसके लिए आपका आंसर 0 मिलेगा, और आप x की वैल्यू 1 लेंगे तो उसका आंसर आपको 1 मिलेगा। चलो, फॉर GF फ्रॉम R to R, RF सबसेट DG ऑब्वियसली डिफाइन होगा GF ऑफ x इज इक्वल टू G ऑफ fx। अब यहाँ पे fx की वैल्यू हम कौन सी लेंगे? तो 1 यहाँ पे लिए। क्यों 1 लिए? क्योंकि आपको पता है कि x बिलोंग्स टू यहाँ पे हमने 0,1 लिया है ना, x बिलोंग्स टू 0, क्लोज 1 लिया है, मतलब आपकी x की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, बराबर। 0 से स्टार्ट हो रही है, बराबर। 0 नहीं है पर 0 से बड़ी है, 0.1 से स्टार्ट हो रही है, 0 नहीं है क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल है। तो आपको कैसा दिखेगा? तो 0 लेस देन एक्स लेस और इक्वल्स टू 1, ऐसी आपको दिखेगी। x की वैल्यू 0.1 से स्टार्ट हो रही है, 1 तक जा रहे हैं, 1 भी है, तो आपको पता ही होगा कि fx इज इक्वल टू हम 0 कब ले सकते हैं? जब हमारा x इज इक्वल टू 0 होगा तब। पर यहाँ पे x की वैल्यू 0 है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है इसलिए। और अब -1 हम कब ले सकते हैं? जब हमारे x की वैल्यू नेगेटिव हो, पर यहाँ पे नेगेटिव तो है ही नहीं क्योंकि हमारे x की वैल्यू कहाँ से? 0.1 से ही स्टार्ट हो रही है, मतलब नेगेटिव साइड तो पॉसिबल नहीं, मतलब fx के लिए सिर्फ हमें 1 ही पॉसिबल है जो हम ले सकते हैं, बिकॉज ऑफ x ग्रेटर देन 0, बिकॉज ऑफ x ग्रेटर देन 0। चलो, तो g ऑफ 1, अभी मैंने बोला g ऑफ 1 का आंसर क्या मिलेगा? तो 1 ही मिलेगा, क्योंकि g ऑफ 1 यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, और बॉक्स ऑफ 1 दैट मीन्स 1। समझ में आ गया? यहाँ पे बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 इफ x इज इक्वल टू 1, तो जी एफ ऑफ एक्स का आंसर मुझे 1 मिल गया, तो यहाँ पे मुझे एक वैल्यू मिल गई। चलो, अब हम क्या करेंगे? एफ ओ जी फाइंड करें। फॉर एफ ओ जी फ्रॉम आर टू आर, आर जी सबसे डी एफ, मतलब ये भी डिफाइंड होगा। एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू हमारे पास है ही ऑलरेडी, बॉक्स ऑफ एक्स यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। चलो, तो एफ ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होगी हमारी। ये इफ एक्स इज इक्वल टू 1 होगा तो एफ ऑफ 1 और एक्स बिलोंग्स टू ओपन 0,1 होगा, बराबर, ये इंटरवल में होगा, तो हमारे पास बॉक्स ऑफ जो एक्स है उसका आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ये देखिए यहाँ से, ओके। जब बॉक्स ऑफ एक्स का आंसर 1 होगा, ये देखो ये बॉक्स है, बराबर, बॉक्स ऑफ एक्स है, और ये इसका आंसर यहाँ पे 2 लिया, एक 1 लिया है एक बार और एक बार 0 लिया। 1 कब लेंगे? जब एक्स इक्वल 1 होगा, और 0 कब लेंगे? जब एक्स बिलोंग्स टू ओपन 0,1 होगा तब। अभी एफ ऑफ 1 का आंसर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, ये देखो, और एफ ऑफ 0 का आंसर 0 मिलेगा, ये देखो, ओके। समझ में आ गया? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, दो आंसर हमें मिलेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के, पर हमें किसका ऑब्जर्व करना है? तो ओपन 0,1 का हम देखेंगे, thus when x belongs to open 0,1, बराबर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही वैल्यू है। When x belongs to open 0,1, we have gf of x is equal to 1 and f of g of x is equal to 1, 0, क्योंकि gf of x का आंसर 1 मिला और f of g of x का आंसर 0 मिलेगा। इस इंटरवल की बात करेंगे तो अब देख सकते हैं दोनों इक्वल नहीं है, एक का आंसर 1 आया, दूसरे का 0 आया, बराबर। तो therefore hence f of g and gf do not coincide in open 0, close 1। इसका आंसर 1 मिला और इसका आंसर 0 मिला, बराबर। चलो, समझ में आ गया? ओके, तो यहाँ हमारा
कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। ओके, अभी हमारा लास्ट सम बाकी है, 1 1 एंड ऑन टू पर डिपेंडिंग है। ओके, सो ये है हमारा लास्ट सम। ये डिपेंडिंग ऑन है हमारा 1 1 एंड ऑन टू वाला जो टॉपिक है ना, ओके, वहाँ पे आपको स्टिक कर देना है। ओके, चलो क्या है, फॉर एग्जांपल 46, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 1 1 फंक्शंस फ्रॉम सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 टू इटसेल्फ। स्टूडेंट्स, आपको मैं हिंट देना चाहता हूँ, ये ऑलरेडी हमने किया ही है, तो उसका भी आंसर मैंने लिखा है, मिसलेनियस एक्सरसाइज फर्स्ट का 10th समय ना, बस ये सेम वैसा ही है। उसमें क्या था कि फाइंड, उसमें क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल onto functions from set capital A is equals to 1 to up to n to itself। ये था हमारा क्वेश्चन। कौन सा वाला, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का 10th सम। पर उसमें हमने क्या फाइंड आउट किए थे, 3 एलिमेंट्स लिए थे ना हमने, सपोज किए थे लेट a is equal to 1 2 3, then all the possible onto functions, then all the number of all onto functions from set a is equal to 1 2 3 to itself। उसका आंसर क्या मिला था हमें, बोलो बोलो, कितना मिला था, 3 फैक्टोरियल मिला था ना, 3 फैक्टोरियल बराबर। तो यहाँ पे जो वो हमने क्वेश्चन था ना, सेम यहाँ पे एग्जाम्पल 46 में वही हमें यहाँ पे लिख देना है, सेम एग्जैक्ट। सिर्फ चेंजेस में क्या होगा, जो हमारा ऑन टू है ना, उसके रिप्लेस में हमारा 1 1 फंक्शन होगा। जस्ट जहाँ पे ऑन टू नाम है ना, ओके, जो नेम हमारा ऑन टू था उसके रिप्लेस में आपको 1 1 नेम लिख देना है। और एग्जाम्पल एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का 10th सम था, सेम एज वही सॉल्यूशन यहाँ पे आपको लिखना है इसमें, क्योंकि इसमें 3 ही एलिमेंट है ना, और वो उसमें भी हमने 3 एलिमेंट्स के लिए ही प्रूफ किया था। उसका आंसर क्या मिला, 3 फैक्टोरियल। और सपोज 1 1 फंक्शन फ्रॉम सेट ए इज इक्वल टू 1 टू अप टू एन होगा, तो उसके लिए भी आंसर क्या मिलेगा, एन फैक्टोरियल। मतलब अगर आपका 1 1 फंक्शन हो या ऑन टू फंक्शन हो, द नंबर ऑफ ऑल 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट ए इज इक्वल टू 1 टू अप टू एन टू इटसेल्फ, उन दोनों का आंसर क्या होगा, एन फैक्टोरियल। सेम, समझ में आ गया। ओके, सो इसका सॉल्यूशन आप मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 10th में से लिख लेना। ओके, वहां से कॉपी कर देना, सिर्फ ऑन टू के रिप्लेस में 1 1 ये नाम आप नेम लिख देना। ओके, सो यहाँ हमारा प्रॉपरली हमारे टाइप 4 कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहला रिलेशन, 1 1 ऑन टू, कंपोजिट एंड इनवर्स, ये 4 टाइप्स हमारे कंप्लीट हो गए। अभी हमारा लास्ट टाइप नंबर 5 बाकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा वो टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा और थोड़े ही दिनों में हमारा चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक कि आप कंप्लीट कर देना। यहाँ हमारा इनवर्स तक का जो भी पोर्शन था सब कंप्लीट हो गया। अभी हमारा लास्ट बाइनरी ऑपरेशन हमारा स्टार्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।